अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, अगरचे इस्लाम में बिल्ली का गोश्त हलाल नहीं है, लेकिन इसको पाकीज़ा और ताहिर हैवानात में शुमार किया जाता है। जो बिल्लियां किसी की मिल्कियत ना हो उन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं। जैसा कि हदीस में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। फिर उसी बिल्ली की वजह से वो जहन्नम में गई, क्योंकि जब उसने बिल्ली को कैद में रखा तो ना खाना दिया, ना पानी, और ना ही उसे आज़ाद किया ताकि वो कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती। यानी उसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मार डाला, इसीलिए वो जहन्नम में गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिल्ली को पालना कैसा है और दीन इस्लाम बिल्लियों के बारे में क्या हुक्म देता है। इसके अलावा बिल्लियों के मुताल्लिक कुछ मालूमात भी देंगे ताकि जो लोग इसे पालना चाहते हैं उन्हें इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो गुजारिश ये करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी एक बहन ने अपने शौहर के लिए दुआ करवाने को बोला है। उनके शौहर का नाम मोहम्मद ज़ुबैर है। अल्लाह पाक मोहम्मद ज़ुबैर भाई को सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और उनकी परेशानियां दूर फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी उनके लिए दुआ ज़रूर करें। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को 10,000 साल पहले पालतू बनाया था। बिल्ली आज के दौर में सबसे आम पालतू जानवरों में से एक है। बिल्लियों को पहले शायद इस वजह से पाला गया था कि ये चूहे खाती थी और अक्सर औकात जहां अनाज महफूज किया जाता है वहां इन्हें पाला जाता था। लेकिन आज इनको इंसान के दोस्त और पालतू जानवरों के तौर पर भी पाला जाने लगा। आइए आपको वो हदीस बताते हैं जिसमें बिल्लियों के मुताल्लिक ज़िक्र किया गया है। रिवायात से ये बात साबित है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी ले तो वो पलीत और निजिस नहीं हो जाता, क्योंकि मिशकात शरीफ की हदीस मुबारका है, एक औरत ने अम्मी जान बीबी आयशा सिद्दीक़ा को हदीसा भेजा तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा नमाज़ पढ़ रही थीं। उस औरत ने हरीसा वहीं रख दिया तो बिल्ली आई और आकर उसमें से कुछ खा गई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था, और जब आपको पता चला कि बिल्ली ने यहाँ से खाया था तो फरमाया कि बिलाशुबा नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, बिल्ली पलीत और निजिस नहीं है, बल्कि ये तुम पर आने जाने वालियाँ हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वुज़ू करते हुए देखा है। इसी तरह एक और रिवायत में है, कब्शा बिनते का बिन मालिक जो हज़रत अबू कतादा की बहू हैं, वो बयान करती हैं कि हज़रत अबू कतादा हमारे घर में तशरीफ़ लाए तो मैंने उनके वज़ू के लिए पानी में बर्तन डाला तो बिल्ली आई और उससे पानी पीने लगी, तो उन्होंने बिल्ली के लिए बर्तन को टेढ़ा कर दिया और बिल्ली ने पानी पी लिया। कब्शा बयान करती हैं कि उन्होंने मुझे देखा कि मैं उनकी तरफ देखे जा रही हूँ, तो वो फरमाने लगे, क्या तुम मुझ पर ताज्जुब कर रही हो? तो मैंने जवाब दिया, जी हाँ। तो वो कहने लगे कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये निजिस और पलीत नहीं बल्कि ये तो तुम पर घूमने फिरने वाली हैं। दोस्तों, इन दोनों रिवायात को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा है। और जहाँ तक घर में बिल्ली पालने का सवाल है तो फुक़हा का कहना है कि घर में बिल्ली पाली जा सकती है। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बिल्ली ना ही मूज़ी जानवर है और ना ही निजिस है। हर शख्स को मालूम है कि इसमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि बिल्ली घर में रखना फ़ायदेमंद है। ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और चूहे वगैरह खा जाती है। कुछ मज़हब में बिल्ली को नापाक समझा जाता है तो कुछ मज़हब में इसे हलाल समझकर खाया भी जाता है, जबकि इस्लाम ने एक तरफ इनका गोश्त खाने से मना किया है और दूसरी तरफ इनके साथ प्यार और मोहब्बत और हुस्न सलूक करने की तलकीन भी की है। जैसा कि एक सहाबी की कुनियत अबू हुरैरा यानी बिल्लियों वाला पड़ गई थी। हज़रत अबू हुरैरा के नाम के बारे में इख्तिलाफ है। कुछ ने लिखा है कि आपका नाम इस्लाम लाने से पहले अब्दुल शम्स था
और इस्लाम लाने के बाद अब्दुर्रहमान रखा गया। किसी ने उमर बिन आमिर लिखा तो किसी ने अब्दुल्ला बिन आमिर, लेकिन आपका असल नाम अब्दुर्रहमान ही है। अबू हुरैरा आपकी कुनियत है। हज़रत अबू हुरैरा कुनियत रखने की वजह यह है कि आपके पास एक बिल्ली थी जिसको आप अपने साथ रखा करते थे, इसलिए आपकी कुनियत अबू हुरैरा पड़ गई। यहाँ लफ्ज़ अबू हुरैरा से एक बात वाज़ेह कर देते हैं कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि अबू हुरैरा का मतलब बिल्लियों का बाप है। हालांकि ये मान लेना बिल्कुल गलत है। अरबी में एक लफ्ज़ के कई कई मायने हो सकते हैं। जिस तरह आपके मायने बाप के आते हैं, इसी तरह आपके मायने वाला या वाले के भी आते हैं। इस एतबार से अबू हुरैरा का मतलब हुआ बिल्ली वाला। एक दिन हज़रत अबू हुरैरा ने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार से चिपकी हुई है, तो उन्होंने उसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छिपा लिया। दोस्तों, ये रिवायत साबित करती है कि घर में बिल्लियाँ पाली जा सकती हैं। अगर किसी को शौक़ है तो वो अपना शौक़ ज़रूर पूरा करे, मगर उनके खाने और पीने का पूरी तरह से ख्याल रखा जाए और उसे कोई तकलीफ़ ना दी जाए। डॉक्टर्स के मुताबिक घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फ़ायदा ये है क्योंकि बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसान भी इससे महजूज होता है। डॉक्टर्स के मुताबिक बिल्ली के लम्स में अल्लाह ने डिप्रेशन के मर्ज़ का इलाज रखा है। इसके बालों में ख़ास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद करते हैं। चुनांचे पालतू बिल्ली को अपने साथ बिठाया करो, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करेगा बल्कि आपके डिप्रेशन से भी आपको निजात दिलाएगा। और अब हम आपको बिल्लियों के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात बताते हैं। डॉक्टर्स के तजर्बे के बाद ये बात सामने आई है। वैसे तो ये मालूमात आप सबके लिए दिलचस्प और हैरत अंगेज़ है, लेकिन जिन्होंने बिल्लियाँ पाल रखी हैं उनके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद भी है। डॉक्टर्स के मुताबिक बिल्लियों की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है, लेकिन अक्सर बिल्लियाँ 20 बरस तक की उम्र तक पहुँच जाती हैं। दो बिल्लियाँ आपस में कभी भी मियाऊं करके बात नहीं करती। जब भी आपकी बिल्ली मियाऊं करे तो आप ये बात समझ जाना कि आपकी बिल्ली आपसे बात करना चाह रही है, आपसे कुछ कहना चाह रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि बिल्ली की मूंछें एक सेंसर का काम करती हैं। ये साइज़ का पता लगाती हैं। बिल्ली अंधेरे में भी किसी चीज़ के साइज़ का पता लगा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक बिल्ली की मूंछें तंग जगह यानी चूहे के बिल वगैरह के सुराख की चौड़ाई का अंदाज़ा लगा लेती हैं। बिल्ली अंधेरे में भी अपनी मूंछों के ज़रिए किसी बिल का पता लगा लेती है कि वो कितना चौड़ा है, और अगर बिल्ली इसमें जाएगी तो वो कहीं फंस तो नहीं जाएगी। बिल्ली किसी तंग जगह में जाना चाहती है तो उसकी मूंछें उसे रोक देती हैं और बताती हैं कि वो उस तंग जगह में नहीं जा सकती और कहीं ना कहीं फंस सकती है। तो दोस्तों, बिल्लियों के बारे में यही सब मालूमात हम आपको देने वाले थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे YouTube